Hi everyone, this is Anjali. Welcome to the channel. आज इस वीडियो में हम करेंगे सेक्शन ए, दैट इज आपका जो आईपी का पेपर होगा, जो आपका थ्योरी एग्जाम होगा 70 मार्क्स का। उसमें जो आपको फर्स्ट सेक्शन है ए, उसमें 21 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच, राइट। सो आप वेरी वेल इमेजिन कर सकते हो कि आपके पेपर का एक बहुत बड़ा पोर्शन 1 मार्क क्वेश्चन से बनता है। ठीक है। So first 21 questions are going to be 1 mark each. सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो दो दो नंबर के होंगे। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, 3 marks ईच, एंड देन 2 केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे, एंड देन 3 क्वेश्चंस होंगे आपके पास जो 5 मार्क्स के होंगे। तो ये जो पूरा पेपर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट प्रोवाइड की हैं, जैसे कि वी हैव अ प्लेलिस्ट फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पाइथन, जिसमें 2 मार्क्स वाले सीरीज के क्वेश्चंस और डेटा फ्रेम के क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। उसी में आपके मैटप्लॉटलिब और डेटा फ्रेम के 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी कवर्ड हैं। ठीक है। सिमिलर वे जो कंप्यूटर नेटवर्क की केस स्टडीज हैं, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें हमने सिर्फ केस स्टडीज ही डिस्कस की हुई हैं, जो फॉर श्योर 5 नंबर की आपको आएगी ही आएगी। एंड एसक्यूएल के क्वेश्चन भी हमने एक एसक्यूएल प्रैक्टिस सीरीज के अंदर कवर किए हुए हैं। तो अब जो हमारी मेन सीरीज रह जाती है वो है एमसीक्यूज की, क्योंकि उसमें आपके पास 21 क्वेश्चन आने हैं 1 मार्क के। ठीक है। और वो 21 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इंक्लूडिंग द असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। तो नाउ दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ वीडियोस विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर दैट सेक्शन। तो अब इस तरह से आपको काफी सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें हम सिर्फ 1 मार्क वाले क्वेश्चंस ही स्टडी करेंगे। तो अगर आप ये सारी भी अच्छे से कर लेते हो, जो वीडियोस मैं आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा रही हूँ, यू वुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि आप इन पे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर सको, और 21 में से 21 मार्क्स आपके पूरे होते हैं आने ही है। ठीक है। सो इसी के साथ हम ये सीरीज आज शुरू कर रहे हैं। और शुरू करने से पहले, ये सीरीज आपको यूजफुल लग रही है, यू थिंक कि यस इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम, तो लाइक पे क्लिक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। बिकॉज द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से हमें एज सच कोई बेनिफिट नहीं होता, बट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से आपका मोटिवेशन इंक्रीज होता है। व्हेन द सब्सक्राइबर्स इंक्रीज, व्हेन यू सी दैट यस पीपल आर वाचिंग यू, यू आर बीइंग वैल्यूड बाय द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट थोड़ा सा रिगार्ड है कि आप उनके लिए कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इफ यू फील दैट दिस कंटेंट इज यूजफुल टू यू, you want more content like that, so please subscribe the channel and share with all your friends. So let's start with the very first set of 1 mark questions. तो हम इसी पेपर से शुरू करते हैं जो आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, इशूड फॉर द ईयर 2025, राइट। सो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, आपसे पूछा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्लाइसिंग कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पोर्शन फ्रॉम अ पांडास सीरीज। यस, ट्रू। तो स्लाइसिंग का मतलब ही यही होता है, चाहे आप स्लाइसिंग लिस्ट के साथ करो, टपल्स के साथ करो, स्ट्रिंग्स के साथ करो, या आप सीरीज या डेटा फ्रेम के साथ करो, कि आप उसमें से कुछ एक स्पेसिफिक पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो इसका आंसर है ट्रू। यस, इट इज ट्रू। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। Purpose of where clause in an SQL statement is to create a table? No. Filter rows based on specific condition? Yes. Specify the columns to be displayed? No. Sort the data? No. इसके लिए order by होता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, फिल्टर करता है रोज को, कि हमने where के साथ एक कंडीशन दे दी, जहां पर कंडीशन मैच होगी, जहां पे ट्रू होगी वो उस रो को दिखाएगा, और जहां पर फॉल्स होगी वो उस रो को नहीं दिखाएगा। Identify the networking device responsible for routing data packets based on their destination address. क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। सो डिवाइस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग द डेटा पैकेट्स इज द राउटर। ठीक है। तो मॉडेम जो होता है वो आपका डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्जन के लिए यूज होता है, एंड वाइस वर्सा। हब इज अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, कि इसके पास जो इनकमिंग डेटा आ रहा है सबके पास भेज देगा, जहां मैच होगा वो रिसीव कर लेंगे। रिपीटर होता है सिग्नल्स को वापस अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे लाने के लिए। रास्ता ढूंढने के लिए राउटर होता है। सो इसका सही आंसर है राउटर। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द एसक्यूएल कमांड यूज्ड टू डिलीट a relation from a relational database. आपको टेबल रिमूव करना है। रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल। सो टेबल रिमूव करने के लिए जो कमांड है वो होती है ड्रॉप टेबल। ठीक है। सो दिस इज योर DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, विच इज यूज्ड टू डिलीट अ टेबल। ठीक है। सो दैट्स ड्रॉप टेबल। देन है ई वेस्ट रेफर्स टू। ई वेस्ट क्या होता है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, राइट। सॉफ्टवेयर दैट हैज बिकम ऑब्सोलीट? नो। Data that has been deleted from a storage device? No.
Viruses that infect computers? No. Electronic devices that are no longer in use? Yes. तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि सीडीज, फोन्स, उनकी बैटरीज है ना, आपके हेडफोन्स, जो अब किसी काम के नहीं है, वो यूज नहीं हो सकते, सो दे आर ऑफ नो यूज, उनको हम क्या कहते हैं? ई वेस्ट। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। Which of the following Python statement can be used to select a column name from a data frame df? तो column name नाम का column मुझे सिर्फ data frame से fetch करके दिखाना है। We don't have any command as get column, तो ये तो नहीं है। Select आपका SQL में होता है, Python में नहीं। df column name नहीं, ये भी गलत है। So this option number B is correct। जैसे अगर मुझे df में से सिर्फ स्कोर देखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, तो ये क्या करेगा? सिर्फ स्कोर कॉलम की वैल्यूज को दिखा देगा। सो आपको लिखना है डेटा फ्रेम का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में आप उस कॉलम का नाम लिखोगे जिस कॉलम को आप देखना चाहते हो। सो इट विल शो यू द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर column. Next question is, by default, the plot function of matplotlib draws a dash plot. So by default, the plot function of matplotlib draws a dash plot. So जब हम by default चार्ट बनाते हैं matplotlib में plt dot plot करके, तो by default वो कौन सा वाला बनाता है? It makes a line chart. बार चार्ट के लिए आपको बार फंक्शन यूज करना पड़ता है। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट अपने आप से जो वो बनाएगा वो हमेशा लाइन चार्ट होता है। सो बाय डिफॉल्ट लाइन चार्ट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ प्लॉट फंक्शन। Then you have state whether the following statement is true or false. In SQL, the having clause is used to apply filter on groups formed by the group by clause. So बिल्कुल सही, क्योंकि आपने देखा होगा कि having आप किसके साथ यूज करते हो? ग्रुप बाय के साथ। बिना ग्रुप बाय के तो having का कोई काम ही नहीं होता। So जब हम ग्रुप्स क्रिएट करते हैं और हमें ग्रुप पे कंडीशन चेक करनी होती है, तो वो हम having के साथ करते हैं। सिंगल रो पे कंडीशन आप where से भी चेक कर सकते हो। Which of the following Python statement is used to import data from a CSV file into a pandas data frame? So ninth question है, which of the following Python statement is used to import data from a CSV file into a pandas data frame? ठीक है, PD is the alias for the pandas. So यहाँ पर आपके पास फंक्शन का नाम होता है read CSV. So हम लिखेंगे PD dot read CSV ब्रैकेट में फाइल का नाम जिसको आप रीड कर रहे हो, और इसको हम आगे किसी डेटा फ्रेम के अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी रीड। सो रीड CSV से रीड होता है, टू CSV इज द फंक्शन जिसकी हेल्प से आप CSV में राइट करते हो। रीड CSV से रीड करते हैं। व्हाट इज प्लेजरिज्म? ठीक है, 4 ऑप्शंस है हमारे पास व्हाट इज प्लेजरिज्म की। यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट गिविंग प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट टू द सोर्स, डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर, स्प्रेडिंग मिस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, या डी है हैकिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट गिविंग प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। आप किसी और के कंटेंट को अपना कह के सबमिट कर रहे हो, जैसे कि आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने होते थे, आपने किसी और के प्रोजेक्ट को बोला मैंने बनाया है और सबमिट किया, सो दैट इज अ टास्क ऑफ प्लेजरिज्म। Fill in the blank. The count star function provides the total number of dash within a table in relational database. तो अगर आप लिखते हो select count star from table का नाम, ठीक है, तो ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा total number of rows within a table. So answer will be option number D, rows. So select count star को हम ये भी कहते हैं कि it shows us the cardinality of the table, क्योंकि वो आपको बताता है कि total number of rows हमारी कितनी है। Then है, in which of the network topologies do all devices connect to a central point such as a switch or hub? तो central point हमारा किस में होता है? स्टार टोपोलॉजी में। सो एक सेंट्रल डिवाइस होता है और बाकी सारे के सारे उस सेंट्रल डिवाइस के साथ connected होते हैं, we call it a star topology. In a pandas data frame, if the tail function is used without specifying the optional argument indicating the number of rows to display, what is the default number of rows displayed considering the data frame has 10 entries? तो आपने tail function use किया ताकि last की rows दिखाई दे दें। 10 entries हैं, आप बताओ कि बिना उसकी bracket में कुछ लिखे कितनी आएंगी? So by default, जब हम head या tail function use करते हैं, so it shows 5 rows. अगर head है तो top से 5, अगर tail है तो last की 5. बट अगर हम पास नहीं करते कि कितनी रोज दिखानी है, तो by default it shows 5 of them. Next question है, identify the type of cybercrime that involves sending fraudulent emails to deceive individuals into revealing sensitive information.
ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, आपको साइबर क्राइम बताना है जिससे फ्रॉड ईमेल आती है आपको आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। उस साइबर क्राइम को क्या कहते हैं? सो दैट साइबर क्राइम इज कॉल्ड फिशिंग। ठीक है, सो ये हमेशा रिलेट करोगे आप, फ्रॉडेंट ईमेल के थ्रू अगर किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाली जाए तो वो फिशिंग होता है। हैकिंग होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा। साइबर बुलिंग होता है किसी को हरास करना, किसी को थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजना ऑनलाइन, ठीक है, वो साइबर बुलिंग है। साइबर स्टॉकिंग इज जस्ट कीपिंग एन आई ऑफ द पर्सन कि वो ऑनलाइन क्या क्या कर रहा है, कहाँ गया, मतलब उसकी सारी एक्टिविटीज को स्टॉक करना, दैट इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग। बट इसका सही आंसर है फिशिंग। सो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर इज फिशिंग। While creating a series using a dictionary, the keys of the dictionary become the index of the series. तो जो keys होती हैं वो index बन जाती हैं. So answer is option number B, indices of the series. So जो भी आप एक डिक्शनरी से सीरीज बनाओगे तो उसकी जो कीज हैं वो इंडिसेस बन जाएंगे और जो डेटा है वो वैल्यूज बन जाता है. Match the following SQL function or clauses with their description. So max इसलिए यूज होता है returns the maximum value in the column. Substring, find the position, no. Extracts a portion of a string. In str is used to find the position of a substring in a string. अगर आपको एक string को दूसरे string में ढूंढना है कि वो कौन सी position पे मिलती है, so we have in str for that. And आखिरी बचा order by, that is to sort the data based on the column. So P matches with 2 and then Q matches with 4, दोनों में ही है. R matches with 1. So as per that, this is your करेक्ट आंसर. सो इस तरह के क्वेश्चन आपको सीयूईटी के एग्जाम में भी आते हैं. तो अगर आप सीयूईटी देने वाले हो, ठीक है, फॉर योर फर्दर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, तो ये एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको 12th में तो हेल्प करेंगे ही, प्लस ये आपको सीयूईटी में भी बहुत हेल्प करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक. बूलियन इंडेक्सिंग इन पांडास डेटा फ्रेम कैन बी यूज्ड फॉर. सो बूलियन इंडेक्सिंग हम क्यों यूज करते हैं? जब हमें डेटा फ्रेम में से किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड डेटा फेच करना हो. तो यहाँ पे चार ऑप्शंस क्या है? क्रिएटिंग अ न्यू डेटा फ्रेम, नो. सॉर्टिंग डेटा बेस्ड ऑन इंडेक्स लेबल्स, नो. Joining data using labels, no. Filtering data based on condition, yes. So option number D is the correct answer. That is filtering data based on condition we do with the help of Boolean indexing. Which matplotlib plot is best suited to represent changes in data over time? So over a period of time, if you have to show the changes in data, ठीक है, तो कौन सा वाला जो है वो बेस्ट सूटेड रहेगा? तो उसमें आपको बेस्ट रहता है लाइन प्लॉट. सो इफ यू टू शो चेंजेस ओवर द टाइम, लाइक 2000 में इतना था, जैसे आपने कभी क्रिकेट मैच देखा होगा तो उसमें से स्कोर दिखाते हैं और यहाँ नीचे ओवर्स लिखे होते हैं, तो वो ओवर्स के बेसिस पे स्कोर आ रहे होते हैं, है ना? तो वो क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका स्कोर दिखा रहा है, तो उसमें जो बेस्ट रहता है प्लॉट वो लाइन प्लॉट रहता है. Which type of network covers a small geographical area like a single office building or a school campus? The answer is local area network. So small geographical area cover करता है आपका local area network. Now we get two questions based on assertion and reasoning. पहला क्वेश्चन है we can add a new column in an existing data frame. Is it true or not? The first thing, yes it is. We can add. ठीक है, so we can add a new column in an existing data frame. जी हाँ, हम कर सकते हैं. Data frames are size mutable. सही जस्टिफिकेशन है. डेटा फ्रेम्स आर साइज म्यूटेबल, मतलब डेटा फ्रेम्स का साइज चेंज हो सकता है एंड इसीलिए हम उसमें नया कॉलम ऐड कर सकते हैं. सो इसमें बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. अगला है इन एसक्यूएल इंसर्ट इनटू इज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड. गलत है. इंसर्ट इनटू आपकी डीएमएल कमांड है, डीडीएल नहीं है. तो असर्शन ए इज फॉल्स. अब आप रीजन को ना भी देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑब्वियसली हमारा आंसर ये वाला ही होगा कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स हैं, ऐसी ऑप्शन ही नहीं है. So DDL commands are used to create, modify or remove database structures such as tables. That's true. So assertion A is false, but reason R is true. So ये हो गए आपके 21 मार्क के 1 मार्क क्वेश्चंस और आप देख सकते हो 2 मार्क के क्वेश्चंस आपके किस तरह के हैं. ठीक है, so you have to prepare these questions. I have provided you many such questions already on the channel. जो भी इसकी important playlist है IP की, सबके link description में है. तो अगर आपने अभी पढ़ना शुरू करना है, रिवाइज शुरू करना है, जो भी चीज चाहिए आपको, all important links to the playlist you will get in the description below. So आप डिस्क्रिप्शन में से अपनी रिक्वायर्ड प्लेलिस्ट पे जाइए और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रैक्टिस
शुरू कर दीजिए प्लीज, अब थोड़े से दिन रह गए हैं। एंड बिलीव मी, इन दिनों भी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो यू कैन रियली स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन आईपी। इट्स अ वेरी नाइस सब्जेक्ट, थोड़े एफर्ट्स के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। सो गो अहेड, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। बाकी आई एम देयर, आई एम कमिंग लाइव ऑल्सो एवरी डे, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द लाइव क्लास और यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। सो जाने से पहले वीडियो पे लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, and share the channel with your classmates as well as your juniors. So bye for now. Take care. See you in the next video.